तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि EMRS टीयर 1 का जो है आंसर की आ चुकी है और उसके रिगार्डिंग बहुत ही जल्दी टीयर 1 का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जिसके भी अच्छे नंबर बन रहे हैं या ठीक ठाक नंबर बन रहे हैं और टीयर 2 देना चाहता है, वो सभी टीयर 2 की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसी रिगार्डिंग हम जो है कंप्यूटर साइंस का जो है मेंस की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कंप्यूटर नेटवर्क की एक सीरीज चला रहे हैं। अभी पहला टॉपिक हमारा है, तो उससे रिलेटेड पहला टॉपिक हम इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कर चुके हैं और आज हम दूसरा टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। तो चलिए बिना समय व्यक्त किए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पहला टॉपिक आपको पता है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करने। तो ये रहा हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस, जिसमें हम पहला टॉपिक हो चुका है और दूसरे टॉपिक डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज है। आज हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजीज के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमारी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर यूज हो रही हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे फिर आईपी एड्रेस और स्विचिंग के बाद। तो आईपी एड्रेस का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और स्विचिंग का भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये दोनों ही एक सेपरेट वीडियो में ही कवर हो पाएंगे। तो पहले हम टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज हैं क्या क्या। सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल क्या है, ट्रांसमिशन मोड्स कौन कौन से हैं, डेटा क्या है, डेटा की स्पीड क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि कैसे हम जो है किसी चीज को कम्युनिकेट यानी कि अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, दिस इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन। अगर हम बोल नहीं पाते, कोई सुन नहीं पाता, तो हम कैसे कम्युनिकेट करते। इसी तरह से दो कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर डिवाइसेस जब आपस में कम्युनिकेट करती हैं, तो उनके बीच भी एक चैनल होता है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपने डेटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने फाइल्स को, इन सब चीज़ों को शेयर कर सकते हैं आपस में। तो दैट इज अ मीडियम चाहिए, एक वो होता है ट्रांसमिशन मीडियम। तो चलिए समझते हैं कि कैसे काम करता है ये पूरा। लेट सपोज एक कंप्यूटर सिस्टम है जो कि एक सेंडर है, जो किसी फाइल को सेंड करना चाहता है दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को, जो कि एक रिसीवर है हमारा। ठीक है। तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए, सेंडर मतलब कि जो फाइल्स को क्या कर रहा है, भेज रहा है, यानी कि फाइल्स को सेंड करेगा। वो डिवाइस, वो फोन सेंडर कहलाता है। रिसीवर वो डिवाइस है जो उस डेटा को रिसीव करती है, यानी कि वो डेटा वो रिसीव करेगी जो भी पहला वाला भेज रहा है कम्युनिकेशन मीडियम से। ट्रांसमिशन मीडियम वो माध्यम है जिसके थ्रू वो डेटा ट्रेवल करता है। ठीक है, जो मैसेज हमारा है या इंफॉर्मेशन है वो ट्रेवल करती है। अब मैसेज है या फाइल्स वगैरह हमारी ट्रेवल कैसे करती हैं, वहां पे काम आता है हमारा प्रोटोकॉल्स का। प्रोटोकॉल्स क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है ट्रांसमिशन मीडिया में जो हमारे मैसेज को ले जाने का एक जरिया है। जैसे आपने सुना होगा FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो वो प्रोटोकॉल कब काम आता है, जब हम किसी फाइल्स को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो कब काम आता है, जब हम किसी मेल को सेंड कर रहे होते हैं, है ना। इसी तरह से हमारे कई सारे HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट, है ना, HTTPS। तो हम एचटीटीपी या फिर और सारे जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है। मैसेज, वो यहाँ पे मैसेज जो है वो क्या है, एक हमारा इंफॉर्मेशन है जिसको हम शेयर कर रहे हैं। वो हमारा टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, ऑडियो भी हो सकती हैं और वीडियो भी हो सकती हैं। ठीक है। इसके बाद आता है जो ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन मीडिया है, वो दो तरीके से होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम से प्रिंटर को कनेक्ट करना है, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम वायर्ड कनेक्ट करें या फिर हम वायरलेस करें। इसका मतलब है ट्रांसमिशन यानी कम्युनिकेशन मीडिया हमारे पास दो तरीके की हो सकती हैं, या तो
कम्युनिकेशन मीडिया हमारी वायर्ड होगी या फिर हमारी अनवायर्ड होगी, यानी कि वायरलेस होगी। जो वायरलेस है उसमें आपकी रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट क्या कहते हैं, रेडियो वेव्स हो सकती हैं, दूसरी इंफ्रारेड हो सकती हैं, माइक्रोवेव्स हो सकती हैं, या फिर जो वायर्ड में है हमारे पास वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक्स हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है, जिनके बारे में हम आगे से ट्रांसमिशन मीडिया वाले वीडियो में समझेंगे। अभी हम टर्मिनोलॉजीज़ को समझ रहे हैं। तो हम मैसेज समझ गए, हम सेंडर समझ गए, हम रिसीवर समझ गए, हम कम्युनिकेशन मीडिया को समझ गए कि कम्युनिकेशन मीडिया हमें एक मीडियम प्रोवाइड करती है। देन हम बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की। जैसा कि हमने बताया प्रोटोकॉल्स डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट-डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है एक सेट ऑफ रूल्स, एक set of rules that governs the data communication. Without protocol, two devices may be connected but cannot be understand, है ना, each other. बिना प्रोटोकॉल के वो समझ नहीं पाएंगे। लेट सपोज अगर हम FTP ना यूज कर रहे हैं तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो फाइल भेज रहा है ना। हम SMTP नहीं यूज कर रहे हैं तो हमको पता नहीं चल रहा है कि इस बार मेल आ रहा है। तो चीजों को डिफरेंशिएट करना, कौन सा डेटा कब ट्रांसफर हो रहा है, हर चीज के लिए एक प्रोटोकॉल बना है कि इस चीज को करने के लिए हमारे पास ये रूल्स हैं। जैसे हमारी जनरल लाइफ में भी रूल्स होते हैं, वही रूल्स हमारी कंप्यूटर सिस्टम कम्युनिकेशन भी फॉलो करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मेजरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब क्या है मेजरिंग कैपेसिटी, क्या है कि ये क्या करता है, मेजर आउट करता है कि कितना डेटा हम सेंड कर रहे हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ, क्या कहते हैं, आप फाइल सेंड करना चाहते हैं कोई, और वो उसका जो लिमिट है, साइज है, एक्सीड कर जाता है, तो वो फाइल क्या होती है, ट्रांसफर नहीं होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से। तो ऐसा नहीं है कि आप कितना भी अमाउंट का डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि एक मीडियम जो बना हुआ कितना डेटा को हैंडल कर सकता है ट्रांसफर करने के लिए, वो उसकी भी लिमिटेशंस होती हैं, कैपेसिटी होती है। जैसे आप व्हाट्सएप के कम 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 क्या कहते हैं, जीबी या एमबी की फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम पे उससे ज़्यादा शेयर आउट कर सकते हैं। तो ये एक अपना अलग-अलग चीज़ें होती हैं। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ एक तरह का क्या है, मेज़रमेंट का ही जो है टेक्नीक है। इसमें क्या होता है कि बैंडविड्थ बताता है हमको कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा हम ट्रांसमिट कर सकते हैं ओवर अ लिंक इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, कि एक समय के अंदर हम कितना डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं उस मीडियम के थ्रू, है ना। द विड्थ ऑफ वाटर पाइप कह सकते हैं एनालॉजी के तौर पे फिलहाल। ठीक है, इसके बाद डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रांसफर रेट का मतलब है द एक्चुअल स्पीड ऑफ डेटा एट विच रेट दे आर गोइंग। मतलब क्या है कि कौन सी एक, लेट सपोज एक सेकंड में हमारा कितना डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, उसके हिसाब से हम डीटीआर निकालते हैं, है ना। वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसे हम स्पीड निकालते हैं कि एक बंदा एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचने में कितना समय लिया, डिस्टेंस, है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसी तरह से डेटा होता है कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में कितना टाइम ले रहा है, दैट इज। और डेटा की जो यूनिट्स होती हैं हम लोग वो मेजर आउट करते हैं बिट्स पर सेकेंड, एमबीज, केबीज, जीबीज, टीबीज, है ना, टेराबाइट्स, गीगाबाइट्स, इस तरह से ये होता है। और यहाँ पे सिंपली आपको पता है कि अगर आप बात करते हैं बिट, बहुत ही छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट हमारी बिट होती है, दैट इज अ 0 और 1 के फॉर्म में होती है। केबीज, उससे बिट के बाद बाइट आता है आपका, बाइट में एक बाइट 8 बिट के बराबर होती है ना। इसके बीच में एक और यूनिट आती है निब्बल, निब्बल 4 बिट के बराबर होती है। इसी तरह से अगर बात करें केबी की, तो केबी बराबर 1024 बाइट होता है। इस तरह से हमारा एमबी बराबर 1024 केबीज होता है ना, एमबीज में। तो इस तरह से ये हमारा प्रोसेस चलता रहता है यूनिट्स का। ठीक है, अब एक नेक्स्ट लेवल की बात कर सकते हैं, जो अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, जो हम डेटा को कम्युनिकेशन करते हैं दो डिवाइसेस के बीच में, वो किस किस तरीके से हो सकता है। भाई यहाँ पे हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन तो हो रहा है, एक बंदा सेंड कर रहा है, दूसरा बंदा रिसीव कर रहा है, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 टाइप दिए हुए हैं। पहले टाइप की बात करते हैं, सिंपलेक्स कम्युनिकेशन। सिंपलेक्स का मतलब है
वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब है एक ही तरफ से डेटा ट्रांसमिट होगा और रिसीव होगा, उधर से कोई रिस्पॉन्स हमको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप क्या कर रहे हैं, सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, डेटा आप तक तो आ रहा है लेकिन आप कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं वहां पे, है ना। या फिर आप स्पीकर से बोल रहे हैं, तो डेटा आप जो बोल रहे हैं वो कम्युनिकेट हो जा रहा है वन वे। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आप इनपुट दे सकते हैं, कीबोर्ड आपको आउटपुट नहीं देगा, है ना। तो इस तरह क्या है, डेटा का वन वे कम्युनिकेशन कहलाता है सिंप्लेक्स मोड और सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। अब दूसरा बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है? हाफ डुप्लेट का मतलब होता है कि डेटा ट्रांसमिट दोनों तरफ से होगा, इधर से आप भेज भी सकते हैं और उधर से डेटा आपके पास आएगा भी। लेट सपोज इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वॉकी टॉकी। मगर जो डेटा आप भेज रहे हैं और जो डेटा आप रिसीव कर रहे हैं, एक टाइम में आप एक ही काम कर सकते हैं, या तो डेटा को रिसीव कर सकते हैं या फिर डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। होता बाय डायरेक्शनल है, सिंप्लेक्स यूनिडायरेक्शनल है, लेकिन जो हाफ डुप्लेक्स है वो बाय डायरेक्शनल होता है। बट एट टाइम सिंगल टास्क कर सकते हैं, या तो ट्रांसमिट कर सकते हैं या तो रिसीव कर सकते हैं। जैसे वॉकी टॉकी में एक तरफ से बोल दिया, वो मैसेज दूसरी ओर ने सुन लिया, देन दूसरा बंदा जो है उधर से मैसेज को ट्रांसमिट करेगा, देन इधर वाला बंदा रिसीव करेगा। तो ये डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, बाय डायरेक्शनल है, लेकिन एट अ टाइम सिंगल टाइम एक ही बंदा एक साइड का बंदा एक ही काम कर सकता है, या फिर ट्रांसमिट या फिर रिसीव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वॉकी टॉकी। अब आ जाते हैं अपना फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन होता है और यही सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन है, जहाँ पे एट अ सिंगल टाइम आप डेटा को भेज भी सकते हैं, डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल फोन्स, वीडियो कॉल्स, है ना, आप लैंडलाइंस पे फोन पे बात करते हैं, इस तरह के डेटा डुप्लेक्स मतलब फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कहलाते हैं, जिसमें कोई भी टाइम डिले नहीं है। एट अ सेम टाइम आप डेटा को ट्रांसमिट और रिसीव दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पूरी चीज को एक बार समरी आउट कर देते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने इस लेक्चर में समझा कि डेटा कम्युनिकेशन की टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। हमने समझा कि सेंडर कौन है जो भेज रहा है, रिसीवर कौन है जो रिसीव कर रहा है। प्रोटोकॉल्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके थ्रू हम डेटा को अपना सेंड कर सकते हैं ओवर कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, तो ये एक सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल्स होते हैं, एसएमटीपी हो गया, एफटीपी हो गया, एचटीटीपी हो गया, है ना। तो इस तरह के कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास। इसके बाद हम बात की हमने कि बैंडविड्थ क्या होती है, जितना अमाउंट ऑफ डेटा हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड, है ना, एक अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर, वो हमारा बैंडविड्थ कहलाता है, जितना भी हमारा वो डेटा कैरी आउट कर सकता है। ठीक है, डीटीआर यानी कि डेटा स्पीड को हम नापते हैं, डीटीआर के अंदर कितना डेटा एट अ टाइम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव हो रहा है। डेटा को मेजर आउट करने की यूनिट्स पढ़ी हमने, दैट इज एम। सबसे छोटी यूनिट बिट होती है, उससे बड़ी बाइट होती है, उससे बड़ी केबी होती है, उसके बिट और बाइट के बीच में एक यूनिट निब्बल भी आती है, इंपॉर्टेंट है निब्बल। एक निब्बल बराबर 4 बिट होता है। ठीक है, 1 केबी बराबर 1024 बाइट होता है। ठीक है, तो ये होता है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, पढ़ा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में वन वे मतलब डेटा कम्युनिकेट होता है, फॉर एग्जांपल स्पीकर, वाचिंग मूवी, है ना, इनपुट यूजिंग कीबोर्ड। हाफ डुप्लेक्स में डेटा बोथ साइड मतलब बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेट होता है और रिसीव होता है, बट एट अ टाइम सिंगल टाइम आप या तो आप रिसीवर रिसीव कर सकते हैं या फिर आप जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक ही टाइम पे दोनों काम नहीं हो सकते। जबकि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है, एट अ सिंगल टाइम आप डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर भी सकते हैं। ये बाय डायरेक्शनल होता है। बाय डायरेक्शनल हाफ डुप्लेक्स भी है, बाय डायरेक्शनल फुल डुप्लेक्स भी है। बस क्या है, फुल डुप्लेक्स में एट अ सिंगल टाइम ही आप दोनों काम कर सकते हैं, ट्रांसमिट और रिसीव, जबकि हाफ डुप्लेक्स में एट अ सिंगल टाइम आप एक ही काम कर सकते हैं। तो इतना हमने समझा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे आईपी एड्रेसेस के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे स्विचिंग के बारे में। ठीक है, आईपी एड्रेस और स्विचिंग खत्म होने के बाद फिर हम बात करेंगे टीसीपी आईपी मॉडल्स की और ओएसआई मॉडल्स की। ठीक है,
तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद हुआ तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।